यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। शेर पालने का शौक एक और हादसे का बायस बन गया। शादी खुई मलिक शानी के डेरे से पालतू शेर बाहर आ गया। शेर के हमले में 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 7 साला अजहान और 5 साला जोया की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि लवाहिकीन की जानिब से बताया गया है पालतू शेर काबू से बाहर होकर शहरियों पर हमला आवर हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, और जबकि शेर के हमले से 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुए हैं, उनकी क्या बताई जा रही है हालत? हाँ जी, देखें, ये शेर पालने का शौक जो है वो इलाका मकीनों को महंगा पड़ गया। और उनका कहना है कि मलिक शानी का डेरा है जो कि शादी खुई में यहाँ पर इन्होंने डेरा बनाया हुआ, और आए रोज जो है वो शेर को जो है वो बाहर घुमाने के लिए लेके निकलते हैं। और इस शेर को जो है वो जंजीरों के साथ बांधा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पर उसको घुमाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनका बैठना उठना ठीक ना होने की वजह से इलाका मकीन जो है वो नहीं कुछ कह पाते। और इसका आज जो है वो सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि शेर बेकाबू हुआ और उसने इलाके में घूमते हुए बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और इस वक्त जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं, आईसीयू में हैं। और जिसमें 7 साला इजहान और 5 साला जोया लड़की शामिल है, जिसके कान पे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शेर के पंजों के निशान और शेर के काटने के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की हालत तशवीशनाक है, लेकिन इलाज जो है वो जारी है। जबकि एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, उस पर भी हमला किया गया है, वो भी जिना अस्पताल में जेर इलाज है। जिना अस्पताल के बाहर लवाहिकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो मुतालबा कर रही है कि जो मलिक शानी का डेरा है और वहाँ पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये भी वाज़ेह किया गया था कि शेर जो है वो अब नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कानून की जो है वो पासदारी नहीं की गई है, उसको खुलेआम जो है वो तोड़ा जा रहा है। और पालतू शेरों को एक मोहल्ले के अंदर जो है वो पाला जा रहा है, जिसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी है। और जो अहले इलाका है वो वाज़ेह तौर पर ये मुतालबा करते हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर ना सिर्फ हल करवाया जाए, बल्कि वहाँ पर शेर रखने वाले जो मालकान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाया जाए। इसी हवाले से जो अहले इलाका है उन्होंने मुतल्लिका थाने में FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। और हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस जो है वो जल्द से जल्द इन तमाम शेर रखने वाले जो मालकान हैं उनको गिरफ्तार करे और उस जगह से जो है वो शेर को खत्म करके शेर को ले जाके वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में जमा करवाया जाए। जी ठीक है, तौकीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी ने, उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। जी नवीद चौधरी, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से शेर को रखने से मना किया गया था, ये हिदायत जारी की गई थी, लेकिन कानून की पासदारी नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाक़या को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और क्या इस पर कार्रवाई की जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिहायशी इलाकों के अंदर झंडे रखना कानूनी तौर पर इसकी इजाजत नहीं है। तो ये इतने कंजेस्टेड एरिया में शेर रखा गया, आया इसका मुकामी पुलिस को इल्म नहीं था, बहुत सारे लोगों को भी इल्म होगा। तो जिस तरह से वो इसके जो मालकान है इसको सांगले के बाहर घूम रहे हैं, वो एक पहलू देखें कितना खतरनाक है। एक दरिंदा है, किसी भी वक्त बेकाबू हो, जानवर है ना, इस तरीके के साथ। तो ये पाकिस्तान में और हमारे मुआशरे में जो कानून की पामाली का एक सिलसिला चल पड़ा है और ये फैलता ही जा रहा है। आपको याद है चंद माह पहले लाहौर में एक शेर घर से बाहर निकला था, वो फिर उन्हीं के गार्ड में आके फायरिंग करके फिर उसको हलाक किया, फिर रख के लेकर गए रेडी पे। तो ये सूरत बहुत पेचीदा है, लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। और बाद में इस तरह के जो मामला है इसको अगर कानून की इस्लाह में देखें तो ये कत्ले अम्द के जुमरे में आता है, खुदा न खास्ता अगर कोई कैजुअल्टीज हो जाए इस तरह से। अब 2 बच्चों और एक खातून के जख्मी होने के खिलाफ बच्चों की हालत शीशनाक अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। ये महल्ले में अपनी बदमाशी, अपने पैसे, अपने अफसर को साबित करने के लिए शेर पालते हैं। उस जानवर पर भी जुल्म है, उनको भी एक खास एनवायरनमेंट में रखना होता है। और ये हमारे जो सरकारी महकमे हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को रेगुलेट करना होता है, मॉनिटर करना होता है, वो इनसे उनको बाहर दे रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। जैसा मैंने पहले बस किया, शेर अगर यहाँ था तो झाड़ता होगा, सबके इल्म में होगा। अब ये 72 लोग थे, ज़ाहिर आम आदमी जाकर शिकायत नहीं लगा। पुलिस वहाँ क्या कर रही थी?
ये जरूरी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ की टीम ही आए कुछ शिकायत कर दे, तो जिसके पास हर काम है तो वो घुस। तो ये जो मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया है, इसमें सरकारी महकमा पहले से इस्तेमाल है कि शेर इस इलाके में आ गया और इसके मालकान जो है वो कतई तौर पर काबिल माफी नहीं है। किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो, कोई सरकारी अफसर उनका वाकिफ हो, इस तरह से आम शहरियों की जान को खतरे में डालना, ये आप इसे इंतहाई कभी किस्म को फौजदारी जुर्म देंगे। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई वाक़या बन गया कि एक शेर था तो जो वहाँ पे अचानक आ गया और किसी बच्चे को उसने जख्मी कर दिया। ये तो बाकायदा गैर जिम्मेदारी और बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि लोगों की जान को खतरे में डालने की डेलिबरेट अटेम्प्ट थी और जो आज हो गई। इनको अगर निशानी इबरत ना बनाया गया, खाली शेर को कब्र कैसे ले जाएगा महकमा वाइल्ड लाइफ छोड़ देगा, वो एक मसला बात नहीं है। इस जुर्म की जो मुकम्मल सजा है वो इन दोनों जो मालकान जिनके नाम सामने आ रहे हैं, तो तीसरा है तो वो भी इनको गिरफ्तार करके पूरी की पूरी जो सजा उसकी तय है वो दी जानी चाहिए और इनकी तस्वीरें जो है वो जारी करनी चाहिए फौरी तौर पर, और पूरे लाहौर को दिखाना चाहिए कि किस तरीके के साथ शहर के अंदर एक कानून का मजाक बनाया गया है और कितना ये दो अशखास भी मुआशरे के लिए उसी तरह से खतरनाक है, सिर्फ को टेररिस्ट खतरनाक है, वो भी तो आम शहरी की जिंदगी खतरे में डालते हैं ना। तो इसमें बहुत जरूरी हो चुका है कि जो स्टेप्स हैं वो तरीके से लिए जाएं कि इनकी देर ना हो, क्योंकि ये होता है कि जाती वो कह देंगे कि हमें तो पता नहीं हम लेकर निकले थे, और ये तो वो वाइल्ड लाइफ का जो सुना एक्स्ट्रा उसके साथ अवेलेबल है, वहाँ बहस शुरू कर देगा जाके इनका होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हुकूमत की जो अथॉरिटीज हैं, टॉप अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, जिसको चाहे जितनी देर मर्जी अंदर रखने, यहाँ कानून की तो प्रयास ही है ना। तो इन लोगों को मैं समझता हूँ कि कतई तौर पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए और अल्लाह सतह पर चीज का नोटिस लेके हुकूमत खुद इसकी पैरवी करे और शहर में दूसरे ऐसे मकाम जहाँ पर शेर रखे हुए हैं और रखे हुए हैं ऐसे वहाँ पर भी सख्त कार्रवाई करे। ये बहुत जरूरी हो चुका है। जी बिल्कुल। नवीद चौधरी साहब, जैसा कि ये वाक़या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत इस पर क्यों एक्शन नहीं ली मतलब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या पंजाब हुकूमत इस मामले को सीरियस नहीं ले रही? देखिए, सीरियस लेने की बात यह है ना कि सरकारी मशीनरी के जरिए आपने कानून को नाफिज करना होता है और हमारी सरकारी मशीनरी जिस तरह से करप्ट और जंग-ए-लूजा है वो सबके सामने है। अगर वाकया सामने आ गया है तो पहले चले उनको शिकायत या नहीं, पैसे लेकर रखा हुआ था, उन्होंने कुछ भी किया होगा। अब एक जो क्राइम कमिट हो गया है, ये तो बकायदा क्राइम है ना। जब आप ऐसे जानवर को जिंदगी को लेकर बाहर निकलते हो जो लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है, इसका मतलब यह है कि आपको इस बात का पूरी तरह से इदराक है और आप उसको, पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर पर बात रख नहीं सकते, रहायशी इलाके के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद आप उसको घुमाने के लिए लेकर बाहर निकल रहे हो तो उसका मतलब यह है कि किसी की जान भी खतरे में डाल, उसकी दफात ही अलग है। और हमारे यहाँ क्योंकि ये एक मिजाज बन चुका है कि कुछ पैसे वाइल्ड लाइफ को दिए, कुछ पैसे पुलिस को दिए, कुछ पैसे डॉक्टर को खर्च किए, उस बाद बेल करे अल्लाह खैर करना, काम खत्म हो गया। जो जख्मी है वो बेचारा जितनी मर्जी क्रिटिकल सूरत हाल के अंदर वो हमने तो कुछ नहीं किया, शेर बाहर आया तो शेर ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह के जो मामलात हैं इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि रियासत इस बात को इंश्योर करे कि किसी तौर पर भी इन लोगों की जमानतें ना हो पाएँ और इंसान की जो जान है यही सबसे कीमती है, इसी को प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए। और ये एस्टैब्लिश है, ये तो कानून का बेसिक प्रिंसिपल है कि कानून बनाए इसलिए जो है कि इंसानी जान की हुर्मत जो है वो उसको मुकदमा रखा जा सकता है इसको। तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदारी है जिससे हम हादसे भी सुनने में टाल लेते हैं, ये कि ये हादसा हो गया, मतलब मैं तो उस बात पर भी कायल हूँ कि अगर कोई अंडर एज ड्राइवर किसी को हादसे में बड़ा खासा किसी की जान ले लेगा, उसको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा दे, उसको पूरी सजा देनी चाहिए, उसके साथ सजा है। आप पूरी सजाएं देंगे, ये अंडर एज ड्राइविंग खत्म हो जाएगी, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग चलाने वाला होता है, यह वो तमाशा बन जाता है, फौरी तौर पर उसकी बेल हो जाती है, उसके माँ बाप आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने शेर रखे हुए हैं, ये जाहिर है पहले ही अपने इलाके के बासर लोग होते हैं, बाश लोग होते हैं, पुलिस के साथ ताल्लुकात होते हैं इनके, तो ये चीज़ खतरनाक है। जी बिल्कुल। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत को ज़रूर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे तौकीर अकरम और सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब, हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।